हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग नो कांटेक्ट सिचुएशन पे होगी। नो कांटेक्ट सिचुएशन में क्या गॉसिप चल रही है, क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं, व्हाट्स द टी। क्या एक्टिविटीज़ हैं, क्या कुछ हो रहा है, क्या चल रहा है, लव सिचुएशन क्या है, एंड डेफिनेटली टैरो से क्लैरिफाई करेंगे कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में किस तरह की एनर्जी में है आपके पर्सन। रिगार्डलेस आप दोनों के दरमियान जो भी सिचुएशन है, डेफिनेटली ये रीडिंग उन्हीं लोगों से मैच करेगी जो लोग नो कांटेक्ट जोन में हैं। और नो कांटेक्ट की डिटेल्स मैं बता चुकी हूँ कि नो कांटेक्ट किन किन कैटेगरीज़ का होता है, किस किस तरह का होता है। आपने अपनी सिचुएशन के हिसाब से ही ये रीडिंग को देखना है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगा तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई फाइनल डिसीजन भी नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं। नो कांटेक्ट सिचुएशन में क्या चल रहा है। जैकपॉट, विनिंग मनी, गॉट रिच, इनहेरिटेंस, अनएक्सपेक्टेड मनी, गर्ल फाइट, आर्ग्यूमेंट्स, फिजिकल फाइट, एट वॉर, कंपीटिंग, डस्टेड ऑफ, एन ऑफर। अच्छा, ये अगर तो आपके पर्सन कोई फिटनेस इंस्ट्रक्टर हैं, टैक्वांडो इंस्ट्रक्टर है, या लिटरली जिम में कोई ट्रेनिंग, मसल्स ट्रेनिंग करवाते हैं, तो हो सकता है वहाँ पर किसी मेंबर से कोई ऐसा सिचुएशन हुआ हो कि बहस मुबाहिसा हो गया हो, लिटरली हाथापाई हो गई हो। दूसरा, अचानक से नहीं, कहीं से कोई पेमेंट अटकी हुई होती है, बहुत अरसे से कोई जायदाद का मसला लटक रहा अटक रहा होता है। अगर तो उन्होंने अभी रिसेंटली कहीं ठीक ठाक तरीके से कहीं से पैसे खर्च करवाए हैं या करे हैं, तो लोग आजकल ये भी नोटिस कर रहे हैं कि आजकल ये पैसे बहुत लुटा रहे हैं। शायद लिटरली दोस्तों यारों के साथ अगर बैठ रहे हैं तो अगर कार्ड्स प्ले करने का शौक़ है तो पैसे लगा के खेल रहे होंगे, थोड़ा सा तफरी ही सही, लेकिन मूड बदलने के लिए। लेकिन इनके पास कहीं से रेगुलर इनकम से हटकर इनके पास पैसा आ रहा है, या तो कोई ऐसा था कि कोई ख़ानदानी ज़मीन जायदाद फंसी हुई थी, वो क्लियर हो गई, कोई ना कोई ऐसी चीज़ है। आजकल ख़ुद से कुछ ना कुछ ज़रूर काम कर रहे होंगे, जैसे कि छोटी छोटी सी चीज़ें, लाउंज की, रूम की। अगर इनको अभी नया नया प्लांटेशन का शौक़ उठा था तो ख़ुद से लिटरली जैसे तस्वीर में नज़र आ रहा है, ख़ुद से उसकी सफाइयाँ करना। एंड इफ़ नॉट, अगर इसको फ्रेजल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अपने ऊपर लगे हुए कुछ एलिगेशंस जो हैं वो इनके कुछ ना कुछ हट रहे हैं, और अब वो ही लोग जो इनको इग्नोर कर रहे थे, ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई ना कोई अब इनको इनवाइट कर रहा है, बुला रहा है, कोई ऐसी ऑनरी स्पीच के लिए, और छोटी सी गेट टुगेदर है तो वहाँ पर आकर थोड़ा सा कुछ बोलें, बात करें। बिकॉज़ ये लग रहा है कि किसी स्पेसिफ़िक फ़ील्ड में बहुत अच्छे हैं और वहाँ पर ये बहुत अच्छा जो है ना कोई काम इनका फ़ॉटे कोई स्ट्रॉन्ग है, इनका ना कोई ऐसा इनका फ़ॉटे है जहाँ पर ऐसा लग सकता है कि ये इनको बुलाएं तो अपनी फ़ील्ड से रिलेटेड ये कोई छोटी सी स्पीच दें, कुछ ऐसा। एंड इफ़ नॉट तो ऐसा भी हो सकता है कि ये लिटरली आपको कॉफ़ी पर बुलाने की या चाय पर बुलाने की या आइसक्रीम खिलाने का सोच रहे हों, और सोच रहे हो इस बात के बारे में कि बुलाना चाहिए। अब थोड़े से फाइनेंशियल हालात ठीक हुए हैं तो अब जो है वो थोड़ा सा ऐसा कुछ करना चाहिए। तो रेगुलर एक्टिविटीज़ तो आपके पर्सन की बिल्कुल ऐसी लग रही हैं इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। अगर ये बहुत दिनों से किसी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट में थे तो जनाब इनका टाइम बदल गया है, इनकी अटकी हुई पेमेंट्स बहुत सारी रिलीज़ हो गई हैं, और लिटरली ये जो है वो इस तरह के
मैटर में हैं। अगर अगर कभी इन्होंने आपको कभी बताया था कि ये जहाँ रहते हैं वहाँ पर कोई नया कसिनो खुला है या कोई छोटा सा, क्योंकि कसिनोज़ वगैरह नॉर्मली यहाँ एशियन कंट्रीज़ का कल्चर नहीं है, लेकिन होते भी हैं भाई, हमें पता नहीं होता। तो हो सकता है कोई ऐसी जगह हो या कहीं ये कहीं गए हों और वहाँ पर इन्होंने कसिनो में कुछ खेला हो, बड़े तगड़ा कोई इनका जैकपॉट वाकई लगा हो। लेकिन ऐसा है कोई गेम शेम कोई ऐसी चीज़ में है जहाँ पर जैसे छोटे बच्चों का मोनोपोली होता था, तो ऐसा कुछ तो हुआ है। जैसे इनकी थोड़ी सी कमर सीधी होने वाली बात है, थोड़ा सा अच्छा फील कर रहे हैं। लेट्स सी रोमांटिकली नो कांटेक्ट सिचुएशन में किस तरह की सिचुएशन है आप दोनों के दरमियान। नो कांटेक्ट सिचुएशन पर्टिकुलरली तो बहुत क्लियर है नो कांटेक्ट के वर्ड से, लेकिन ओवरऑल देखते हैं कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में क्या कंडीशन और क्या मामलात हैं। नो कांटेक्ट सिचुएशन, backstabbing, old school, love, unconditional love, the chaser। कार्ड से बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे ये आपसे सही मायनों में ना इनका दिल ख़राब हुआ है। सेडक्शन, इसको भी हाइड करते हैं। इन्होंने आपको अपने जहन से हटाने के लिए इन्होंने लिटरली कोई दोस्ती की है। और जो मैं गुस्से वाली बात कह रही थी, जब कभी भी नो कांटेक्ट में ये होते हैं और ये अपनी सिचुएशन को रिकॉल करते हैं, आपकी और अपनी सिचुएशन को रिकॉल करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, तो इनको गुस्सा है आप पर। मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्ट बात बताऊंगी, इनको आप पर गुस्सा है। इनको लगता है कि आप ईगो में क्या आए, आप नो कांटेक्ट में क्या आए, आपने लिटरली नहीं सोचा कि आप हर्ट कर देने वाली कंडीशन में चले गए हैं और आप दोनों के दरमियान दूरी बढ़ती जा रही है, सेपरेशन बढ़ती जा रही है, जिसका नुकसान बहुत सिग्निफिकेंटली होता चला जा रहा है। झूठ पता चल रहे हैं, धोखे पता चल रहे हैं, लाइस पता चल रही हैं और ये बिल्कुल बम की तरह करेगा काम, लेकिन ये आपने होने दिया। मतलब आप इनको आप पर इसलिए भी गुस्सा है कि अगर अगर ऐसा था भी तो बात कर लेने में क्या था। अगर आपको इनके ऊपर कुछ गुस्सा था, आपको इनके ऊपर कुछ आपको लग रहा था ये आपको धोखे में रखें, फरेब में रखे हुए, तो ऐसा भी कौन सा ऐसा गुनाह सरजद था कि जिसके ऊपर बात नहीं हो सकती थी। थोड़ा टिपिकल एक सेट पैटर्न है। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले के ज़माने, पहले की तरह की जिसे कहना चाहिए ना कि नाराज़गी और सोच कि इज़्ज़त पे डायरेक्ट बात चली जाए। पहले अगर कह दिया तो बस कह दिया, आजकल के लोगों की तरह नहीं कि दो लग गई दो झड़ गई वाली बात। और ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के दरमियान कुछ ऐसा हुआ कि ये मेरे तरीके कार पर नहीं हो रहा तो फिर अपने घर में खुश रहो, आपको अपना लग रहा है कि मेरे तरीके कार पर नहीं हो रहा तो तुम अपने घर में खुश रहो। और वो चीज़ें ये बार बार ना रीप्ले करते हैं ताकि इनका गुस्सा दोबारा से मतलब रिफ़्रेश होता रहे। और ज़ाहिरी बात है जब ये आपको इस तरह से सोचते होंगे तो आपके पास उनकी एनर्जी आती होगी, आप फिर उसी तरह से सोचते होंगे, वो एनर्जी इनकी तरफ वापस एक्सचेंज होती होगी। तो ये एक चीज़ ज़रूर है। प्लस आपके एटीट्यूड को देखकर ये ख़ुद अपने ऊपर बहुत ज़्यादा सेल्फ़ रिस्पेक्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं। सॉरी, हिचकियाँ आ रही हैं मुझे। और बहुत ज़्यादा जो है ना कि ख़ुद से मोहब्बत करो, ख़ुद की अहमियत रखो और भाड़ में डालो। किसी को बताते भी होंगे आपके बारे में तो इसी तरह बताते होंगे कि उसका तो नखरा ही नहीं ख़त्म हो रहा, फलाना आते, ढिमका आते, ये थे वो, ऐसी चीज़ों पर ना इनका बहुत ज़्यादा कंट्रोल कमांड चल रहा होगा। प्लस एक टाइम होता होगा जब आप वाकई इनके पीछे भी भागते होंगे और इन्होंने एक दो दफ़ा शायद आपकी तरह की हरकत की होगी कि आपकी तरह चलो थोड़ा सा पीछे आ जाओ और थोड़ा सा मना लो, थोड़ा सा कर लो। आपने बहुत किया होगा, लेकिन इनको इसमें बहुत अपनी ना बड़ी बेइज्जती फ़ील हुई होगी कि मैं झुकूँ, मैं करूँ। इस चक्कर में इन्होंने अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए इन्होंने एक थर्ड पार्टी टेम्पटेशन भी रखी है कि बिला वजह में किसी से दोस्ती कर ली, वक्त कट जाए, बातें करने को कोई हो, इस जैसे लग रहा है कि किसी के साथ ये इन्वॉल्व हैं।
अच्छा, वहाँ ज़रा मामला पैसे शैसे का भी होगा, वहाँ पर कोई ऐसा मसला नहीं होगा, वहाँ पर कोई भी हो जैसा भी हो, वहाँ पर इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी भी नहीं होगी जिस तरह की इंटेंसिटी आपके साथ रिलेशनशिप में है। तो वहाँ पर सारे हर तरह के ही काम चलते होंगे, हर तरह का ही मामला चलता होगा। तो इस वजह से इतना फीलिंग्स का इतना मामला नहीं होगा, वहाँ पर रेगुलर चीज़ें हैं और ये पहले से डिसाइडेड है कि वी आर टुगेदर फॉर फन ओनली। तो नो कांटेक्ट सिचुएशन में देखा जाए तो ये अपने आप को डाइवर्टेड रखने के लिए, अपने आप को डिस्ट्रैक्टेड रखने के लिए बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जिससे कोशिश पूरी इनकी ये है कि आप की तरफ इनका ध्यान ना जाए। लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, ध्यान तो जाएगा, हर हालत में जाएगा। और फाइनेंशियल पोजीशन थोड़ी ठीक हुई है तो इनका दिल चाहता भी है कि थोड़ी बातचीत हो जाए, थोड़ा मामला फिट और सेट भी हो जाए, लेकिन क्या कर सकते हैं। देखते हैं जनाब कि टैरो कार्ड से क्या आता है। नो कांटेक्ट सिचुएशन, नो कांटेक्ट सिचुएशन, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस, 5 of wands, Aries, Leo, Sagittarius, 5 of cups, 5 और 5 दो दफ़ा आया है, एंड 4 of wands। ये इस चीज़ को ना जब तक सिचुएशन, थिंकिंग और एनर्जी इनके अपने दिमाग में होती है तब तक इनको लगता है कि इट्स अ पीस ऑफ केक, सिर्फ मेरे बात करने की देर है, सिर्फ मेरे कॉल करने की देर है, सिर्फ मेरे मैसेज करने की देर है, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन कभी कभी इन्होंने कोशिश भी की है, जब जब इन्होंने कोशिश की है अचानक से इनकी सराउंडिंग में फड्डे शुरू हो जाते हैं। अचानक से ऐसा लगता है जैसे कोई इनके पीछे एज अ स्पाई बैठा हुआ है कि इनके दिमाग में जैसे ही ख्याल आएगा सब इनकी तवज्जो अपनी तरफ कर लेते हैं, ख़ास तौर पे फैमिली के मेंबर्स। और फिर उसके बाद वो किसी न किसी तरह से ये याद दिला देते होंगे कि आपका और इनका सेपरेशन मोड क्यों आया है, और कोई ऐसा ताना मार देना, कोई ऐसी बात कर देना कि उस नो कांटेक्ट में वो रिफ़्रेश हो जाए वो चीज़। मैंने कहा था ना, ये बार बार रिफ़्रेश कर रहे हैं उस चीज़ को, चाह रहे हैं यूनियन में आना, और लेकिन रिश्ता बुरी तरह से टूटा है आप लोगों का। 5 ऑफ कप्स के बाद फ़ौरन 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है। चीज़ें अगर आप दोनों रिजॉल्व करने पे बैठें तो बहुत अच्छी रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो बहुत अच्छी तरीके से डील हो सकती है, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं करते, क्या मामला हैं। आपका अपसेट होना बार बार याद आता है, जब याद आता है तो आपके ऊपर गुस्सा आता है, और जब गुस्सा आता है तो फिर और फड्डे होते हैं, जब और फड्डे होते हैं तो ये सोचते हैं कि रहने दो, फिर कोई ज़रूरत नहीं है रिश्ते को रिवाइव करने की। ये इनकी एक मेंटालिटी पता चल रही है। लेट्स सी, पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ क्यों आया है, पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ क्यों आया है। किंग ऑफ कप्स, दिल चाहता है, करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं, बहुत सरफेस लेवल पर सोचते हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं, फिर एकदम से ख्याल आता है कि नहीं, मैं तो ईगो में हूँ, मैंने तो बहुत कुछ किया है, मैंने तो लाइफ में इतना सब कुछ किया, मैं मैच्योर हूँ और मेरी बात की सैर रखनी चाहिए, इसको मुझे अप्रोच करना चाहिए, यू नो, सेल्फ एजम्पशन, ईगो। 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, 5 ऑफ वॉन्ड्स को कौन क्लेरिफाई करे। 2 ऑफ कप्स, किसी से तो ये डिस्कस करते हैं कि कभी आपकी याद आती है तो उससे बातचीत की, एंड दैट पर्सन इज़ नॉट अ वेल विशर। एक बात मैं आपको बता दूं, अच्छा, उसके वेल विशर ना होने की वजह से क्या होता है, इनका जब कभी भी आपसे रिजॉल्व करने का दिल चाह रहा होता है, नो कांटेक्ट को ख़त्म करने का दिल चाह रहा होता है, तो फड्डे क्रिएट हो जाते हैं। दिस पर्सन, ये कोई एक आदमी तो है, कोई एक इंसान तो ऐसा है जो बाकी सारे लोगों को ये याद दिलाता है कि देखो इसने आज मुझसे फिर उसकी बात की है, होशियार हो जाओ, इसका अगर उसके साथ कनेक्शन जुड़ गया तो फिर हमारी तो लग पड़नी है। तो ये इस वजह से ना आपके सोलमेट बड़ी होने को, यानी कि इसको मालूम है ये जो एक ख़ास इंसान है जो आप लोगों के दरमियान दूरी को मेंटेन करके रखना चाहता है, ठीक है, बिकॉज़ कहीं ना कहीं तो है, किसी हद तक बाकी सारे लोग ये जानते हैं कि अगर ये अपने तय करने पर आएँ तो ये 2 मिनट में जो है ना मामले को रफ़ा दफ़ा कर देंगे, बिकॉज़ असल में तो ये लोग क्लोज़ हैं एक दूसरे से बहुत ज़्यादा। 5 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है, पर फ़ायदा क्या ऐसी बात का। 5 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है, किस चीज़ की वजह से ये इमोशनल विड्रॉल है। 8 ऑफ कप्स,
दिस पर्सन फील्स यू अलॉट। इनको पता चल जाता है कि आप अब अर्ज में हैं, आपसे आपको बात करनी है, आपको इस वक्त इनकी ज़रूरत है। और ये तो बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा टेलीपैथिकली आपसे कनेक्टेड हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, और ये बहुत ज़्यादा इस बात को फ़ील करते हैं जब आप इनको मालूम चल जाता है कि आपको कब इनकी ज़रूरत पड़ रही है। बट वही ईगो का मसला। 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? 6 ऑफ कप्स, कुड बी योर कज़न। 6 ऑफ कप्स है, नॉस्टैल्जिक चीज़ें, पुरानी बातों को याद करना, बड़ा मज़ेदार टाइम गुज़रा, बड़ी मज़ेदार सी यादें हैं, तमाम चीज़ें हैं, यू नो, इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा करना। और इस पूरे प्रोसेस में जो है ये याद करना कि जब हम दोनों साथ थे कितना मज़ा आता था, ये होता था। दूसरे लोग अगर ना हो, दूसरे लोगों की इंटरवेंशन ना हो, तो अभी भी ये बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। मतलब अकेले में तो बहुत सारी ऐसी बातों को सोचना, बट एट द सेम टाइम उसमें भी अपने आप को डाइवर्टेड और डिस्ट्रैक्टेड रखना कि मैं वो मोमेंट कभी भी किल ना होने दूँ जिस मोमेंट की वजह से हम दोनों के दरमियान नो कांटेक्ट है। और कोई ऐसी चीज़ है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, जिस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से इनको लगता है कि आपने इनको धोखा दिया है, फ़रेब दिया है, और अब आप सिर्फ अपने आप को प्रायोरिटी देते हैं, अपने आप को चूज़ करते हैं। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है आप दोनों के दरमियान। इन वाले कार्ड से भी ऐसा ही लग रहा है। ठीक है जनाब, तो नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की तरफ से क्या गॉसिप्स हैं, क्या एक्टिविटीज़ हैं, किस तरह की चीज़ों में मसरूफ़ हैं, क्या कर रहे हैं, किन कामों में आजकल एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, किस तरह की एनर्जी में हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, और साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। सिंगल क्वेश्चन पूछना हो तो सिंगल क्वेश्चन, और डिटेल रीडिंग लेनी हो 20 मिनट्स 30 मिनट्स का स्लॉट, तो वो भी जनाब अवेलेबल है। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।